फिर क्या हुआ? अम्मा फाखिर मुझसे नाराज है। उसको क्या हो गया? मुल्क से बाहर जाना चाहता है वो पढ़ने के लिए, लेकिन मैं मान नहीं रही हूँ और ना ही बड़ी अम्मी मान रही हैं। चाहता है कि मैं बड़ी अम्मी से इजाज़त लूँ, उसके लिए उनको मनाऊँ। बाहर जाना चाहता है? इसको अचानक बाहर जाने की क्या सूझी? तुम्हारा और अनाया का क्या होगा? यहाँ भी तो पढ़ सकता है। यही बात तो मैं बड़ी अम्मी से 100 दफ़ा समझा चुके हैं, लेकिन वो मान ही नहीं रहा। उसके सारे दोस्त बाहर चले गए, शायद इसलिए। उनके साथ ही तो ग्रुप स्टडी करता था। उनकी और वजूहात होंगी, इसको अपनी वजूहात का पता है ना कि वो नहीं कर सकता इस तरह। वही तो, लेकिन जिद पकड़ के बैठा हुआ है। अब उसने जिद पकड़ लिया तो फिर पकड़ लिया। शायद इसलिए खफा है मुझसे। तो चाहता है कि मैं बड़ी अम्मी को मनाऊं, लेकिन मैं खुद राज़ी नहीं हूँ, तो मैं उनको कैसे मनाऊं? और उसको पता है कि अगर मैं मान गई ना तो फिर बड़ी अम्मी भी मान जाएंगी। तुम समझाओ उसे। 20 लड़के हैं यहाँ पर, नौकरियां करते हैं, कारोबार करते हैं। इसको पता नहीं क्या सोची है बाहर जाने की अचानक। मेरी नहीं सुन रहा अम्मी, कितनी दफ़ा समझाओ उसे। जिद्दी हो गया जब से भाई साहब गए ना, किसी की नहीं सुनता। कहने को तुम्हारा बाप जो है ना उसका चाचा है, लेकिन यहाँ ना चाचा की ना फुप्पा की, किसी की नहीं सुनता फाखिर। तुम परेशान मत हो, मैं भाभी से बात करूंगी और सायका आपा से भी। हम सब मिलकर समझाएंगे, समझ जाएगा। सही है। एक काम करो, फाखिर का नाश्ता लेकर जाओ। चलो। अम्मा वो याद आया, फाखिर आज घर पे नाश्ता नहीं करेगा। बात तो वो मुझसे कर नहीं रहा है, लेकिन मैसेज किया था उसने मुझे, और शायद इसलिए किया था कि अपनी नाराज़गी ना रजिस्टर कर पाए। कह रहा था दोस्तों के घर पे करेगा नाश्ता। अच्छा खैर, तुम सबके लिए नाश्ता लेकर जाओ। और हाँ, फ़हीम पप्पो को भी बुला लेना, वो कब से पुरानी बात लेकर बैठी हुई हैं। सही है। क्यों जवाब नहीं दे रहे मैसेज का? करम इससे तो बच गई, मुझसे कैसे बचेगी? हाँ, राहिला, 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 राहिला उठो। ये क्या किया तुमने? ये मुझ पर लात फेंक रही थी, उसको क्या किया? राहिला, क्या हुआ? अभी ऊपर लेके जाना होगा। राहिला, राहिला।
अस्सलाम डॉक्टर साहब, वो मेरी वाइफ। मिस्टर, अभी मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये लेटेस्ट प्रेगनेंसी है, इसमें आपको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। जी, आप बताया था। आई एम सॉरी, हम आपके बेबी को नहीं बचा सकते। बेबी को नहीं बचा सकते? जी, ना सिर्फ बेबी को ना बचा सके, बल्कि आपके लिए एक और भी बुरी खबर है। आपकी वाइफ अब कभी मदर नहीं बन सकती। बेहतर होगा मिस्टर रवि कि आप ये खबर सुनाने से पहले किसी रिलेटिव को बुला लें, क्योंकि वो जितनी अपनी प्रेगनेंसी पे खुश थी, मुझे इस बात का डर है कि वो डिप्रेशन में ना चली जाए। थैंक यू डॉक्टर। ना मेरा बच्चा ना दादा एनू बाबा दी गुड़िया नहीं वही नहीं तो क्या बात है? बोलो। हाँ आयशा, मेरा बच्चा नहीं रहा। राहिला अब कभी मां नहीं बन सकती। तुम यही चाहती थी ना? ये हो गया। हबीब, मैं जा नमाज पढ़ बैठी हूँ, मेरा अल्लाह गवाह है, न मैं कभी ऐसा जा सकती हूँ और ना ही नहीं। तुम दोनों से बड़ा दुश्मन राहिला का कोई हो नहीं सकता, समझी तुम? मैं बताता हूं तुम्हें अभी। मेरी खुशियां तुमने बर्बाद की ना, मैं तुम्हें बताता हूं अभी। देख लूंगा मैं तुम सबको। से यकीन दिलाऊं आपको मैं हबीब, हम ऐसा कभी नहीं जा सकते। आज फिर तुम्हारे बाप ने मेरी बात का यकीन नहीं किया है। नहीं, आज उसका बच्चा चला गया, तब भी उसको ये याद था कि मुझ पर और तुम पर गुस्सा निकालना है। अल्लाह, कैसी आजमाइश है। रहम कर, रहम कर। मेरी तो आज छुट्टी है, तुम क्यों नहीं गए ऑफिस? अभी चाचू आएंगे ना तो आपको पता जाएगा खुद ही। उनका गुस्सा ना ठीक ठाक रोज पे है। बिला वजह तुम लोगों को, चाचू को या तुम्हें को नुकसान पहुंचाएंगी, इसीलिए रुका हुआ हूँ। शुक्रिया हमारी इतनी फिक्र करने के लिए। तो मुझे ये बताओ, जब तुम मुल्क से बाहर चले जाओगे तब हमारी इतनी फिक्र कौन करेगा? नहीं है ना तुम्हारे पास जवाब? इसलिए बेहतर ये होगा कि हमें ना इस अपनी प्रोटेक्शन का आदी मत बना, क्योंकि ये हमेशा तो तुम दे नहीं सकते। नहीं, अम्मा, तुम और चाची, फिलहाल जब तक मैं यहाँ पे हूँ ना, इन 3 लोगों की मैं बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूँगा इस घर में, बस। देखो फाखिर, तुम्हारे अच्छे इंसान होने पे ना मैंने कभी शक नहीं किया। मुझे पता है अगर तुम्हारे सामने मैं खड़ी हुई होंगी, अम्मा या फिर बड़ी अम्मी भी खड़ी हुई होंगी, या कोई और लड़की भी, तुम उनके लिए स्टैंड लोगे, और ये बात मुझे तुम्हारी अच्छी लगती है। थैंक यू आपकी तारीफ का। सिर्फ तारीफ सुनने के लिए जो है मैंने बात नहीं की थी। एक्चुअली मैं कंसर्न हो रहा था, इसलिए बोली थी, बस और कुछ नहीं। तुम्हारी कंसर्न अपनी जगह ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे और अब्बा के मामले अब हम दोनों पे ही छोड़ देने चाहिए, क्योंकि आगे मुझे अकेले ही खुद इन सारी चीज़ों से डील करना है। कोई नाराज़गी है?
अब चलें बाहर, इससे पहले कि आपके अब्बू आए और नई फसाद खड़ी करें। पप्पू और अम्मा जो है ना आपकी अकेली हैं। इनाया का है? फ़ाइज़ और ऐमन के पास है। मेरा बच्चा, मेरे जॉन, सोचो सोचो, शोर बहुत है ना इस घर में, है ना? इसलिए नींद नहीं आ रही होगी आप। अच्छा चलो, मम्मा चलाएगी आपको, मम्मा चलाएगी आपको। हाँ सोचो, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। हापी, सो जाओ। हापी ये क्या कर रही हैं आप? मेरी बात सुन, क्या कर रही है आप? उसको संभाल। आप ही मेरी बात सुनेगा। नहीं देखिए, मैं आपको संभाले प्लीज। मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा यार? मेरे साथ ही क्यों हुआ है? आप ही तकदीर में यही लिखा था और तकदीर को तो कोई नहीं बदल सकता ना। सब लोग तो अपने बच्चे उठा के अस्पतालों से खुशी खुशी आते, मेरी तकदीर में क्यों लिखा था ऐसा? बच्चे का